तो महंगाई जो अब जेब नहीं इंसान तोड़ रही है। क्या आपने ध्यान दिया है कि अब लोग बाजार जाते समय ज्यादातर बच्चों को अपने साथ नहीं ले जाते क्योंकि बच्चे कुछ मांग सकते हैं। अब माँ सब्जी वाले से मोल भाव करते हुए शर्माती है और पिता पेट्रोल भरवाते समय ये देखता है कि कुछ पैसे बच जाए तो घर का खर्च चले। और सबसे दर्दनाक क्या है पता है? अब घरों में सपने नहीं, सिर्फ खर्चों की चिंता होती है। नमस्कार दोस्तों, तो आज बात किसी नेता की नहीं होगी, किसी चुनाव की नहीं होगी, किसी राजनीतिक दल की नहीं होगी। आज बात उस दर्द की होगी जो हर घर में पसरा हुआ है। ये दर्द है महंगाई का। वो महंगाई जो धीरे धीरे अब परिवारों की मुस्कान को छीन रही है। किसी के घर में दूध कम हो गया, किसी के घर से फल गायब हो गए, किसी के घर में दवा अब सोचकर खरीदनी पड़ती है। दोस्तों, एक समय था जब महीने की तनख्वाह आते ही घर में खुशी आती थी। माँ और पिता राशन के लिए बड़ा बैग ले जाते थे, बच्चों के लिए गिफ्ट आते थे, उसके बाद थोड़ी बचत भी होती थी। लेकिन आज तनख्वाह आते ही उसका एक बड़ा हिस्सा उधारी और ईएमआई में चला जाता है और जो बचता है गैस, बिजली, स्कूल की फीस, किराया। महीना खत्म होने से पहले जेब खत्म हो जाती है, खाली हो जाती है। पहले जो लोग कहते थे कि कुछ पैसे बचा लो, तो आज लोग कहते हैं कि बस किसी तरह ये महीना निकल जाए। महंगाई सिर्फ सामान के दाम की नहीं है, ये इंसान की मजबूरियों की भी है। एक माँ जो पहले बच्चों को भरपेट खाना खिलाती थी, आज आधा किलो खरीद कर सोचती है कि सबका पेट भर जाएगा, यानी समझौता करती है। एक पिता जो पहले बच्चों को हर छोटी बड़ी खुशी पूरा करने के लिए निकल पाता था, आज वही खिलौने और बच्चों के लिए गिफ्ट देखकर नजरें फेर लेता है, झुका लेता है। एक बुजुर्ग जो दवा लेने मेडिकल स्टोर जाता तो है, लेकिन पहले कीमत पूछता है और फिर वो सोचता है कि शायद ये बीमारी बिना दवा के ही ठीक हो जाए। कैसा वक्त है जहां इंसान जीने से पहले अब हिसाब किताब लगा रहा है। आज सोशल मीडिया पर ज्यादातर खुश नजर आते हैं। कोई नया फोन दिखा रहा है, कोई नई जगह घूमने की तस्वीरें डालता है, कोई महंगे होटल की तस्वीर और कुछ लोग नए खाने पीने की तस्वीरें। लेकिन क्या ये सच है? नहीं। लाखों लोग अंदर से टूट चुके हैं। जिंदगी ईएमआई पर चल रही है, खुशियां खरीदी जा रही हैं और बाद में वही बिल रातों की नींद खा जाता है। लेकिन अब लोग जरूरत से नहीं, दूसरों को देखकर खर्च कर रहे हैं और यहीं से महंगाई की सबसे खतरनाक पड़नी शुरू होती है। दोस्तों, महंगाई का असली दर्द आंकड़ों में नहीं दिखता। वो दिखता है जब एक माँ अपने बच्चे से ये कहती है कि बेटा तू खा ले, मुझे आज भूख कम है, ताकि बच्चे का पेट भर सके। वो दिखता है जब पिता अपने पुराने जूते सिलवाकर फिर से पहन लेता है, लेकिन बच्चे के लिए किसी तरह स्कूल के लिए एक नए जूते का इंतजाम करता है। वो दिखता है जब कोई युवक नौकरी के लिए शहर जाता है और किराया बचाने के लिए 5, 6, 7 लोगों के साथ एक कमरे में एडजस्ट करता है। ये दर्द आपको टीवी डिबेट में नहीं दिखेगा, ये दर्द समाचार पत्रों में नहीं दिखेगा और ये दर्द हर कोई समझ नहीं सकता। ये वही समझ सकता है जो हर महीने जिंदगी से लड़ रहा है। तो सवाल है कि आम आदमी करे क्या? तो सबसे पहले दिखावे की जिंदगी से आप बाहर आइए, जरूरत और चाहत के फर्क को समझिए, फिजूल खर्च को रोक लीजिए और सबसे जरूरी कर्ज से बचिए, क्योंकि उधार शुरुआत में सहारा लगता है लेकिन बाद में इंसान को और अंदर से तोड़ देता है। तो दोस्तों, सच कहूं, समस्या सिर्फ इतनी नहीं कि जनता सिर्फ खर्च कम करे। समस्या ये है कि आम आदमी लगातार एक अनजाने डर के साए में जी रहा है। ये डर बीमारी का है, ये डर बेरोजगारी का है, ये डर बढ़ते खतरों का है, ये डर भविष्य का है, भविष्य की बचत का है। अगर आप देखेंगे तो आज गरीब और ज्यादा गरीब महसूस कर रहा है। मिडिल क्लास धीरे धीरे गरीब बनता जा रहा है। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? जब इंसान महंगाई का आदी हो जाता है ना, जैसे दर्द उसे सामान्य लगता है, वैसे ही महंगाई भी। लेकिन देश सिर्फ बड़ी इमारतों और बड़ी अर्थव्यवस्था से मजबूत नहीं होता। देश मजबूत होता है जब उसके आम लोग, आम जनता
चैन से जी सकें, बिना डर के जी सकें। जब एक माँ बाजार जाते समय डरे नहीं, जब एक पिता खर्च करते समय रोए नहीं, जब बच्चे अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए अपराध बोध महसूस न करें। अगर आपकी जिंदगी पर भी महंगाई का असर पड़ा है तो उस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि महंगाई ने आपकी जिंदगी से, आपके घर से क्या छीना है। क्या आज आप उतने ही खुश हैं जितना आप 10 साल पहले, 20 साल पहले हुआ करते थे? बताइएगा जरूर। नमस्कार।